If you're salaried and want to become rich, watch this video till end. I'm Amit Tak, former banker, entrepreneur, angel investor and advisor to high growth companies. इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिस दिन सैलरी आती है उससे पहले हमें क्या करना है, जिस दिन सैलरी आ रही है उस दिन हमें क्या करना है और सैलरी आने के बाद हमें क्या करना है। इन तीनों चीज़ों को हम इस ढंग से समझेंगे और ये स्ट्रक्चर्ड हैबिट डेवलप करेंगे। पहला पॉइंट है सैलरी आने से पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें 3 सेविंग्स अकाउंट खोलने हैं। पहला सेविंग अकाउंट जो कि हमारा सैलरी अकाउंट के जैसे काम में आएगा, जिसमें हमारी सैलरी आती है। सेकंड अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे और इसको मनी को ग्रो करेंगे। और तीसरा अकाउंट होगा पार्किंसन अकाउंट। इस अकाउंट पे हम मनी अक्यूमुलेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो गई है। हमने अभी तक 3 अकाउंट खोल लिए हैं। सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होते ही 3 चीजें करनी है। पहला, टोटल सैलरी का 60% अमाउंट उस ही अकाउंट में रहने देना है। टोटल सैलरी जितना क्रेडिट हुआ है उसका 30% अमाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाना चाहिए एंड जितना सैलरी क्रेडिट हुआ है उसका 10% अमाउंट पार्किंसन अकाउंट में चला जाना चाहिए। अगर हमारी सैलरी 100 रुपीज है तो 60 रुपीज इस सैलरी अकाउंट में रहेंगे, 30 रुपीज हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएंगे और 10 रुपीज हमारे पार्किंसन अकाउंट में जाएंगे। पहला जो अकाउंट है जो कि हमारा सैलरी अकाउंट है, इसमें से हम फंडामेंटल एंड फन एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे। फंडामेंटल एक्सपेंसेस क्या है? फंडामेंटल एक्सपेंसेस है हमारा रेंट, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारा नेटफ्लिक्स का बिल, पेट्रोल, ऑल अदर एक्सपेंसेस जिसके बिना हमारा मंथ निकल ही नहीं सकता। दैट इज फंडामेंटल एक्सपेंस। फन, मेरा बर्थडे इस मंथ, मेरे दोस्त का बर्थडे नेक्स्ट मंथ, कोई पार्टी है इस मंथ, 10% हमें उसके लिए रखना है। तो टोटल जो सैलरी अकाउंट में 60% है, 50% फंडामेंटल एक्सपेंसेस के लिए, 10% जो है फन के लिए हम रखेंगे। अब हम दूसरे अकाउंट में जाते हैं जिसमें हमने 30% ऑफ मनी ट्रांसफर किया। 100 रुपीज में से 30 रुपीज इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर है। इसमें हम ध्यान रखेंगे कि हम इसको बड़ा जुडिशियसली स्पेंड करेंगे। 10% ऑफ दिस अमाउंट विल गो फॉर इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में कर लो, SIP कर लो, गोल्ड कर लो, बहुत बड़ा टॉपिक है। अपने अपने रिस्क एपेटाइट के साथ 10% हम इन्वेस्ट करेंगे। दूसरा 10% हम अक्यूमुलेट करेंगे फॉर इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में कब तक अक्यूमुलेट करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हमारे फंडामेंटल एक्सपेंस का 6 टाइम्स तक हमारा अमाउंट इस अकाउंट में नहीं आ जाता है, तब तक हम उसको अक्यूमुलेट करेंगे। उसके बाद ये जो इमरजेंसी फंड है वो हम बिल्ड करेंगे फॉर पैसिव इनकम। रिमेनिंग 10% इन दिस अकाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे हमारे खुद के ऊपर। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम कुछ बुक्स खरीदेंगे, हम नेटवर्किंग पे काम में लेंगे, हम थोड़ा सा अपने आप को अपस्केल करेंगे। उसके बाद जाते हैं हम पार्किंसन अकाउंट में जिसमें हमने 10% मनी रखा है। 10% मनी को हम एक काम करेंगे, हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में रख देंगे। ये अकाउंट हमारा अक्यूमुलेटर रहेगा। ये हमारा सॉल्यूशन फंड क्रिएट करेगा। सॉल्यूशन फंड कितना होना चाहिए? जितना भी फंडामेंटल एक्सपेंस है उसका 2 गुना हमारे पास सॉल्यूशन फंड हो जाना चाहिए। जब एक बार सॉल्यूशन फंड बन जाएगा उसके बाद भी हम इस अकाउंट को कंटिन्यू करेंगे और इसका यूज करेंगे पैसिव इनकम क्रिएट करने के लिए। अब हमने देखा इन 3 अकाउंट में से हमने 2 अकाउंट में बात किया, इमरजेंसी फंड, सॉल्यूशन फंड। वंस वी आर कंप्लीटिंग इमरजेंसी फंड यूजिंग फॉर passive income, once we are completing our solution fund using for passive income, ये passive income हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। सैलरी वाले सेम डे पे हमें ये एक्टिविटी करनी है। एक टिप देता हूँ, ऑटो डेबिट कर दो। जिस दिन सैलरी अकाउंट से आया 30% शुड गो देयर, 10% शुड गो देयर, ऑटो डेबिट कर दो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और पार्किंसन अकाउंट में UPI हमको नहीं लेना है क्योंकि हमें उसमें अक्यूमुलेट करना है, वेल्थ बिल्ड करना है। यहाँ से एक्सपेंडिचर नहीं करने हैं। जिस अकाउंट से हमें एक्सपेंडिचर्स करने हैं विच इज आवर सैलरी अकाउंट, उसको आप UPI के अंदर यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, हमने 3 सेविंग्स अकाउंट खोल लिए, हमने मनी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम ऑडिट करेंगे। अभी तक हमने अलोकेट किया था, अब हम ऑडिट करेंगे। ऑडिट नेक्स्ट डे तो नहीं हो सकता, हम एटलीस्ट 1 मंथ लगाएंगे और ये 3, 4, 5, 6 मंथ तक कंटिन्यू करेंगे। उससे हमें समझ में आएगा कि हमारे जो फंडामेंटल एक्सपेंसेस है और जो हमने अलोकेट किया है फंड, क्या उसके अंदर कुछ मिसमैच तो नहीं।
हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहीं उसमें मिसमैच तो नहीं? क्या हमने इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ बोला तो है, लेकिन क्या हमने कोई बुक खरीद के पढ़ा कि नहीं? ये सब हम ऑडिट करने वाले। पार्किंसन अकाउंट जो कि हमने हाई इंटरेस्ट बियरिंग सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है, क्या हम उसको यूज तो नहीं कर रहे? अब हम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेके आएंगे हमारे अंदर। 1 मंथ के बाद बजट, 3 मंथ्स के बाद फर्दर बजट, एंड वी विल डू इंट्रोस्पेक्शन, दैट टू रुथलेसली। हम कहीं डिविएट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, हम यहाँ पर चीज़ों को करेक्ट करेंगे। अभी तक हमने एक डिसिप्लिन क्रिएट किया है हैबिट डेवलप करने का। हम स्ट्रक्चर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एक्सपेंस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर अक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस तरह की हैबिट्स डेवलप करनी है तो मुझे फॉलो करो और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।